नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को केवल शक्ति और बल का देवता क्यों माना जाता है? क्या वो सिर्फ एक गदा उठाने वाले वीर हैं या फिर वो जीवन की हर समस्या का समाधान भी है? रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। पर हनुमान जी की ये नवनिधियां आखिर हैं क्या? और क्या आज के युग में भी ये हमें प्राप्त हो सकती है? आज के इस प्रसंग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दरअसल त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण हुआ, लंका का विनाश हो चुका था और अधर्म पर धर्म की विजय हो गई थी, तब हनुमान जी, जिन्होंने समुद्र को लांघा, अशोक वाटिका उजाड़ी और लंका को हिला दिया, वो प्रभु श्री राम के चरणों के समीप बैठे हुए थे। प्रभु राम ने प्रेम से कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। तभी माँ सीता आगे बढ़ी, करुणा से भरी उनकी दृष्टि, ममता से भरा उनका हृदय। माता सीता बोली, वत्स हनुमान, मैं तुम्हें ऐसा वर देती हूँ कि तुम अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता कहलाओगे। यहीं से आरंभ होता है हनुमान जी की नवनिधियों का रहस्य। अब जानिए क्या है ये नवनिधियाँ। पहली है पद्मनिधि। पद्मनिधि केवल धन नहीं, ये वो समृद्धि है जिसमें अभाव शब्द ही समाप्त हो जाता है। जिस भक्त पर हनुमान जी की कृपा होती है, उसके घर में दरिद्रता टिक नहीं पाती। महापद्मनिधि, भूमि, भवन, वंश और परंपरा की रक्षा। हनुमान जी ये निधि उसे देते हैं जो अहंकार से दूर रहता है। शंख निधि, शंख की ध्वनि की तरह जिस भक्त का नाम समाज में गूंजता है, सम्मान या शौकीर्ति उसके पीछे पीछे चलती है। मकर निधि, ये निधि देती है साहस, पराक्रम और शत्रु नाश की शक्ति। कच्छप निधि, जैसे कच्छप अपने पीठ पर पूरी पृथ्वी को धारण करता है, वैसे ही ये निधि जीवन में धैर्य और स्थिरता देती है। कितना भी संकट आए, भक्त डगमगाता नहीं है। मुकुंद निधि, ये सबसे दुर्लभ निधि है, भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाली। ये उस भक्त को मिलती है जो हनुमान जी को सिर्फ समस्या निवारक नहीं, बल्कि जीवन पथ प्रदर्शक मानता है। कुंद निधि, ये निधि देती है मधुर वाणी, सौंदर्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्ति जहाँ जाता है, लोग स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं। नील निधि, व्यापार, बुद्धि और निर्णय क्षमता। ये निधि धन कमाने का मार्ग नहीं, धर्म के साथ धन कमाने की बुद्धि देती है। खर्व निधि, ये गुण, ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों की निधि है। हर किसी को नहीं मिलती, केवल उसी को जो संयम, ब्रह्मचर्य और सेवा में लीन रहता है। तो ये है हनुमान जी की नवनिधियाँ, जिनका महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश है। ध्यान रखिए, हनुमान जी निधियों के स्वामी नहीं, वो दाता हैं। और ये निधियाँ किसी लालच, तंत्र या दिखावे से नहीं मिलती, ये मिलती हैं सेवा से, राम नाम जप से और विनम्र भक्ति से। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है, सेवा भाव रखता है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहता है, समझ लीजिए हनुमान जी की नवनिधियाँ उसके जीवन में प्रकट हो चुकी हैं। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे प्लेटफॉर्म दिव्य सनातन को फॉलो करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार।